ये घर जो आप देख रहे हैं इसको हमने बिना बीम कॉलम और कंक्रीट स्लैब के बनाया है। इस घर का साइज 32 बाई 27 है और इसमें हमने 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन और एक बरामदा बनाया है, जिसमें एक पूरा परिवार आराम से रह सकता है। इस घर को हमने मजबूत तो बनाया ही है, लेकिन साथ में इसको इतना कम कीमत में बनाया है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। इस पूरे घर का लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं और साथ में भी इसके बनाने की प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगा और इस मकान में कौन कौन सा सामान लगा है और कितना सामान लगा है, उसकी गुणवत्ता क्या है और कौन कौन सा मटेरियल कितने रुपए में आया है और मजदूरी के साथ में इस मकान का टोटल खर्चा कितना हुआ है। आपको ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप लोगों को पता ही है कि आप अभी कौन सा चैनल देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सबसे सही और सटीक भवन निर्माण से संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहती है। मैं जो ये YouTube पर वीडियोज बनाता हूं, ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता हूं। पैसे तो मैं ठेकेदारी करते वक्त भी कमा लेता हूं। मेरा सिर्फ मकसद इतना ही है कि मैं लोगों की जन सेवा कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ जन सेवा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको भवन निर्माण से संबंधित एकदम सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। मैंने कई बार देखा है कि कई यूट्यूबर घर निर्माण के बारे में कई भ्रामक और गलत जानकारियां देते हैं, जिसके कारण आप तक गलत जानकारी पहुंचती है और गलत जानकारी पहुंचने के कारण आपका काम भी खराब होता है और टाइम भी खराब होता है। मकान बनाते समय मैं इन 5 पॉइंट पर ज्यादा फोकस करता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपका घर मजबूत बने। मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपका घर कम से कम बजट में बने। मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपका घर सुंदर होना चाहिए, स्टाइलिश होना चाहिए और आधुनिक होना चाहिए। और मेरा चौथा पॉइंट है कि आपका मकान आपके परिवार के अनुकूल बने और उपयोगी बने। साथ ही मैं 5वें पॉइंट में इस बात का भी ध्यान रखता हूं कि आपका मकान कम से कम समय में तैयार हो जाए, ताकि आपका समय बचे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस घर को हमने कैसे तैयार किया है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस घर को हमने विदाउट बीम कॉलम और कंक्रीट स्लैब के तैयार किया है। इस प्रकार के मकान को लोड बेयरिंग मकान कहा जाता है और ये काफी पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है और इससे घर काफी मजबूत भी बनते हैं और सुंदर भी बनते हैं और सस्ते भी बनते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस मकान की फाउंडेशन में पहाड़ी पत्थरों से चिनाई किया गया है। जमीन लेवल से 3 फुट गहरी नींव खोदकर पहाड़ी पत्थरों से चिनाई किया है। शुरुआत में नींव की चौड़ाई हमने 2 फुट रखी है और फाउंडेशन से 8 फुट तक की सिर्फ पहाड़ी पत्थरों से चिनाई की है, जिसमें नीचे से 4 फुट तक 24 इंच की दीवार खड़ी की है और उसके ऊपर 4 फुट तक 18 इंच की दीवार बनाई है। और उसके बाद में हमने साधारण रेगुलर जो लाल ईंटें आती हैं उससे हमने उसका कंस्ट्रक्शन किया है। जहां पर पहाड़ी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है और जहां से रेड ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, उस डीपीसी में हमने जोधपुर के ये वाले लाल पत्थरों का उपयोग किया है। इसकी लंबाई 10-12 फुट तक होती है, चौड़ाई 9 इंच तक होती है और थिकनेस इसकी 4 इंच तक होती है। ये डीपीसी डालने के बाद साधारण लाल ईंटों से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। मकान में सभी कमरों की फ्लोरिंग से सीलिंग तक की हाइट 11.25 फुट रखी है, ताकि भविष्य में अगर रोड बनता है और रोड ऊंचा होता है तो इस मकान का फ्लोरिंग को ऊंचा उठाया जा सके। और इसमें हमने कंक्रीट का स्लैब नहीं भरा है, इसकी जगह हमने कोटा स्टोन वाले स्लैब का उपयोग किया है। ये जो कोटा स्लैब होते हैं इनकी थिकनेस 2.5 इंच के आसपास होती है और इनकी चौड़ाई 6 फुट के आसपास होती है और इसकी लंबाई आपको 10, 12, 13 फुट भी मिल जाती है मार्केट में। लेकिन हमने कोटा स्टोन के छोटे छोटे स्लैब का उपयोग किया है और जॉइंट में हमने MS चैनल का सपोर्ट दिया है। इस चैनल की जो लंबाई होती है वो 10, 15, 20 फुट भी मिल जाती है और इस चैनल की जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो 4 इंच बाई 4 इंच है और इसकी जो थिकनेस है वो 10 mm के आसपास है। आमतौर पर दरवाजों और खिड़कियों पर हम लेंटर भरते हैं और लेंटर भरने के बाद में हम वापस कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जोधपुर के लाल पत्थरों का उपयोग किया है जो काफी मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें बनाए गए कमरों की साइज कितनी है। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसमें सभी दीवारें 9 इंच की थिकनेस में बनी हुई है, फिर चाहे वो आउटसाइड की दीवार हो या फिर अंदर साइड की।
इस मकान में कहीं भी 4 इंच वाली पार्टीशन वॉल नहीं बनाई गई है, क्योंकि इसका जो स्लैब का जो वजन होता है वो दीवारों पर ही होता है, इसलिए इसमें 4 इंच वाली पार्टीशन नहीं बनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें बनाए गए कमरों की साइज कितनी है। इसमें मेन रूम की साइज है 12 फुट चौड़ा और 16 फुट लंबा। इसमें 2 बेडरूम हैं। इनमें एक बेडरूम की साइज है 14 फुट बाई 11 फुट है और दूसरा एक छोटा बेडरूम है जिसकी साइज 11 फुट बाई 10 फुट है। किचन की बात करूं तो ये 10 बाई 10 का है और आगे का जो बरामदा है वो 16 बाई 6 फुट का है। सीढ़ियों के पास भी एक पैसेज है जिसकी साइज भी 10 बाई 6 फुट है। यहाँ पर आप जो ये सीढ़ियां देख रहे हैं ये भी कोटा स्टोन के स्लैब पर टिकी हुई है। सीढ़ियों की लंबाई 3.5 फुट है, स्टेप की चौड़ाई 10.5 इंच है और राइजर की ऊंचाई 7 इंच है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज के अंतर्गत आता है। अंदर और बाहर प्लास्टर भी हो चुका है और छत पर हमने ब्रिक बेड कोबा का वाटरप्रूफ भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि छत पर हमने एक केबिन भी बना दिया है जिस पर हम लोहे के पतरे डालकर इसको पैक कर दिया है ताकि बरसात का पानी अंदर ना आ सके। आप चाहो तो आप सीमेंट से बने हुए पत्रों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छत पर वाटरप्रूफ करने के बाद जहां पर चैनल लगे हुए होते हैं उस जॉइंट पर आप एक मजबूत ओटली बनाकर पानी की टंकी भी रख सकते हैं। हालांकि इस घर के लिए हमने टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था अलग जगह पे की है, इसलिए यहाँ पर टंकी रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं कि इस पूरे मकान में कितना खर्चा हुआ है, उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस मकान में अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अंदर बाहर प्लास्टर हो चुका है, ऊपर वाटरप्रूफ हो चुका है। मैं बात करूं मैं इलेक्ट्रिकल वर्क की तो इसमें बोर्ड और सॉकेट लगाना बाकी है, लेकिन वायरिंग और पाइपिंग का काम हो चुका है। सभी खिड़कियों में और दरवाजों में पत्थर की डोर फ्रेम भी लगा दी गई है। मेन जो 2 दरवाजे हैं उसमें शानदार लकड़ी के दरवाजे भी लगा दिए हैं। बात करूं विंडोज की तो इसमें ग्लास वर्क और एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग वर्क होना अभी बाकी है, लेकिन ग्रिल वर्क सभी में हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर और बाहर रंग रोगन का काम भी अभी बाकी पड़ा है और फ्लोरिंग वर्क और एलिवेशन में टाइल्स लगाना भी अभी बाकी है। इस मकान में अब तक 6,90,000 रुपए तक का खर्चा हो चुका है, जिसमें सभी प्रकार का माल मटेरियल और मजदूरी शामिल है। यानी करीब 7 लाख रुपए में ये घर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी साइज 32 बाई 27 है और टोटल स्क्वायर फुट की बात करो तो यह लगभग 860 फुट के आसपास होता है। अगर हम इतने बड़े घर को आरसीसी या बीम कॉलम वाली मॉडल स्टाइल में बनाते हैं तो इसका खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक जाता है। अब बात करते हैं कि इस मकान में कौन कौन सा सामान लगा है और वह सामान कितने रुपए में हमारे घर तक आया है। इस मकान में 80 टन बजरी लगी है जिसकी कीमत 55,000 रुपया हमने चुकाई है। इसमें साधारण 3 इंच बाई 4 इंच बाई 9 इंच वाली 18,000 ईंट लगी है जिसकी कीमत 95,000 रुपया है। इस मकान में फाउंडेशन से लेके और अभी तक 250 बैग सीमेंट की खर्च हो चुकी है जिसकी कीमत भी 95,000 रुपए है। डीपीसी और लेंटर की जगह हमने जो जोधपुरी पत्थर रखे थे उन सारे पत्थरों का खर्च 20,000 रुपया हुआ था। डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम के लिए जो चौखट हमने खरीदी थी उसकी कुल कीमत 8,200 रुपया थी। नींव से लेकर 8 फुट तक हमने जिन पहाड़ी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन किया था उनका वजन 1150 क्विंटल था और उनकी कुल कीमत 75,000 रुपया थी। अब बात करूं लेबर कॉस्ट की तो इसमें 1,78,000 रुपया खर्च हो चुका है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट शामिल नहीं है, क्योंकि यह मकान हम बाहर से मिस्त्री लाकर हमने ही अपने गाइडलाइंस के अनुसार बनवाया है। सीलिंग में जो माइल्ड स्टील यानी एमएस के जो चैनल लगे हैं उनका कुल वजन 800 किलोग्राम था और उनकी प्राइस है 52,000 रुपए। और ये सीलिंग में जो कोटा स्टोन की जो स्लैब लगी है वो टोटल 1,000 स्क्वायर फुट है और उसकी कीमत 58,000 रुपये है। और 54,000 रुपया दूसरी छोटी मोटी चीजों में लग गया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पाइप और वायरिंग है, लोहे के पतरे, खिड़कियों की ग्रिल, लकड़ी के दरवाजे वगैरह वगैरह। इन सारे खर्चों का अगर हम कुल योग करते हैं, कुल जोड़ करते हैं तो इसका जोड़ आता है 6,90,000 रुपया।
जो कि इतने बड़े और मजबूत घर के लिए यह कीमत काफी कम है। अगर आप भी लोड बेरिंग वाला घर बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच बनवा सकते हैं। किसी भी गांव में या किसी भी शहर में अगर आप लोड बेरिंग वाला या आरसीसी वाला मकान बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है और यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। अथवा किसी भी प्रकार का ठेकेदार किसी भी शहर के लिए चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.contractorji.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां से आप अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला सकते हैं। अगर आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं तो आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी ठेकेदारों की पूछताछ कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, हेल्पलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई संकोच हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।